एक बार एक घने जंगल में बहुत भीषण आग लग गई थी। जंगल की आग बढ़ती ही जा रही थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सब जानवर अपना अपना घर छोड़कर दूसरे जंगल में जाने की तैयारी कर रहे थे। बड़े जानवर और पक्षी अपने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो रहे थे। थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। वही जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। उसने सभी परिस्थितियां देखी और उसको अपने सभी साथियों की बहुत चिंता हो रही थी। उसने सोचा मुझे अपने साथियों की मदद करनी चाहिए और अपने घर को बचाना चाहिए। जंगल के पास में ही एक छोटा सा तालाब था। नन्ही चिड़िया उस तालाब में गई, अपनी चोंच में पानी भरा और जंगल में आकर जंगल की आग बुझाने के लिए प्रयास करने लगी। वह बार बार तालाब जाती, अपनी चोंच में पानी भरकर जंगल लाती और जंगल की आग बुझाने का प्रयास करती। तभी उसे एक बंदर दिखाई दिया जो स्वयं भी पलायन करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठा था। वह बहुत समय से नन्ही चिड़िया को देख रहा था। चिड़िया भी थक रही थी, लेकिन मुंह से उफ तब किए बिना ही लगातार अपना काम कर रही थी। बंदर चिड़िया के पास गया और उससे पूछा, बहन ये क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं जाना क्या अपने लिए नई जगह खोजने? तभी चिड़िया बोली, मेरा जंगल ही मेरा घर है। यह मेरी सुख दुख में मेरा साथी था। अब जब इसको मेरी जरूरत है तो मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुझे मेरे संस्कार ये नहीं सिखाते हैं। अतः इसको बचाने के लिए मुझे जो भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूँगी। इतना कहकर चिड़िया फिर से अपना काम में लग गई। बंदर चिड़िया से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, जब इतनी छोटी सी चिड़िया अपने अंदर इतनी अच्छी भावना रख सकती है तो मैं क्यों नहीं। अब बंदर भी चिड़िया की मदद करने लगा। थोड़ी देर में आसमान में घनघोर बादल छा गए और वर्षा होने लगी। बंदर और चिड़िया बहुत खुश हुए। बरसात के पानी से थोड़ी ही देर में पूरे जंगल की आग बुझ गई। उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया। इस कहानी की सीख यही है, ईश्वर भी उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने कार्य को पूरी निष्ठा और लगन के साथ करते हैं।